हेलो दोस्तों, अब हम लोग नए साल में प्रवेश कर गए हैं और नए साल में अब करेंट अफेयर्स और उसके साथ जीएस का एमसीक्यू के फॉर्मेट में कुछ चेंजिंग करेंगे, जिसमें आपको मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। और साथ में आज से हम लोग करेंट अफेयर्स की 2022 की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आज है 2 जनवरी 2022। तो आइए शुरू करते हैं 2 जनवरी से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न को। यह पहला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो डीआरडीओ अभी हाल ही में अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। यानी आज हमारा डीआरडीओ जो है वो कितने वर्ष का हो गया, तो 64 वर्ष का हो गया। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम लोग रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी आपको 1 जनवरी 1998 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर है आपको नई दिल्ली में। हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। वर्तमान इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी जो है इसके वर्तमान चेयरमैन है। ये डीआरडीओ जो है वो भारत के लिए रक्षा अनुसंधान यानी डिफेंस के लिए आपको, हमारे सैनिकों के लिए आपको मिसाइल और नए नए तकनीक, नए आधुनिक तरह के बंदूक भी बनाने का काम करता है डीआरडीओ, जिसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। अभी हाल ही में आपने प्रलय मिशन के नाम सुने होंगे, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। इसके अलावा अग्नि पी मिसाइल जो है इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था। भारत में स्वदेशी जो आपको ड्रोन बनाया था वो डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया था, जिसका नाम था रुस्तम 2। ये सब हमारे डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, यानी आपको हेड सेक्रेटरी यानी सचिव किसे बनाया गया है। तो बिहार के अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं अमीर सुबहानी। कौन बनाया गया है, अमीर सुबहानी को अभी हाल ही में बनाया गया है। बिहार जो है वो भारत का बड़ा राज्य है और भारत की जो सीमा है आपको नेपाल से आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके अलावा इसके कुछ पड़ोसी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, आपको झारखंड, क्या है, झारखंड, और झारखंड के बगल में इधर है पश्चिम बंगाल। यानी ये 3 राज्यों से भी अपना सीमा बनाती है और नेपाल से अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए बिहार जो है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार, यानी बिहार पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, बिहार। बिहार में आपको याद रखेंगे, बिहार के जो सीएम है अभी नीतीश कुमार, इनके द्वारा अभी सामाजिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। मोतिहारी से अपने अलग अलग जिलों में अपना दौरा कर रहे हैं। और बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। और यहाँ लोकसभा की सीटें जो है वो आपको 40 है। लोकसभा की सीट कितनी है, 40, यानी 40 मेंबर यहां से चुने जाते हैं। और राज्यसभा के आपको 16 सीट है। राज्यसभा के क्या है, 16 सीट है। यह बिहार में भी द्विसदनात्मक विधानमंडल है। बिहार में क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी यहां पर भी आपको विधान परिषद देखने को मिलता है। जिस तरह विधानसभा है उसी तरह यहां पर भी आपको विधान परिषद है। भारत के 6 राज्यों में ऐसी व्यवस्था है जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी विधानसभा भी विधान परिषद। बिहार के अलावा बिहार है, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी ये व्यवस्थाएं हैं जहां पर विधान परिषद भी है। तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का आयोजन जो हुआ था आपको दुबई में हुआ था फाइनल। और इस फाइनल में भारत ने 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। तो भारत जीता है ये 8वीं बार, किसे पराजित करके, बांग्लादेश को, श्रीलंका को पराजित करके। फाइनल में श्रीलंका को पराजित किया था। इसका आयोजन कहां हुआ था, तो दुबई में इसका आयोजन किया गया था। कहां आयोजन किया गया था, तो दुबई में इसका आयोजन किया गया था। जैसे हमारे पीछे देख रहे हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यूनिवर्सिटी का आधारशिला कहां पर रखी है। तो आज ही रखा गया है 2 जनवरी, यानी 2 जनवरी को आपको 2022 को हमारे हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद जो है, जिन्हें हॉकी का
जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद्र। इन्हीं के नाम पर एक खेल रत्न यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है आपको मेरठ में। कहां पर किया गया है? तो मेरठ में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया गया था, जिसमें आपके वहां के उत्तर प्रदेश के आपको राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वहां के चीफ मिनिस्टर आपको योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। और ये आज ही का दिन है, 2 जनवरी को इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। अगला है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन किया है? यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क मार्ग का उद्घाटन किया गया है। तो गंगा प्रसाद जो सिक्किम के गवर्नर हैं, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और सिक्किम जो है पूर्णतः जैविक खेती करने वाला देश का ये पहला राज्य है सिक्किम। और सिक्किम अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाती है वो चाइना से और भूटान और इसके अलावा बांग्लादेश से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और पश्चिम बंगाल से ये सटा हुआ ये राज्य है और इसके बगल में आपको असम भी दिखाई देगा। तो ये आपको सिक्किम जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से बनाती है, बांग्लादेश, चाइना और भूटान के साथ। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक। क्या है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान की शुरुआत कहां पर किया गया? यानी इस अभियान का मकसद है कि खासकर नागपुर शहर में खासकर जो पहले से बनाया हुआ शौचालय की जो स्थिति है उसे सुधारना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शौचालय के लाभ मतलब शौचालय की व्यवस्था करना अच्छी तरह से कि आपको स्वच्छ भारत अभियान को आगे भी बढ़ाया जा सके। और साथ में शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए शुरू किया गया है नागपुर से। कहां से? नागपुर। नागपुर संसदीय क्षेत्र किसका है? तो आपको नितिन गडकरी का है, जो हमारे वर्तमान सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। कौन? नितिन गडकरी साहब। अब है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे रेलवे बोर्ड के अभी हाल ही में सुनीत शर्मा के स्थान पर आपको बीके त्रिपाठी को रेलवे के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। कौन? बीके त्रिपाठी। याद रखेंगे भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी आपको 1853 ईस्वी में, जब भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में रेल की शुरुआत हुई। वर्तमान में भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो 18 रेलवे जोनों की संख्या है। और अश्वनी बैसरो जो हैं वो वर्तमान रेल मंत्री हैं। वर्तमान रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी बैसरो जो है वो रेल मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नया महानिदेशक ठीक है, महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? बीरेंद्र सिंह पठानिया को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी आपको 1978 ईस्वी में। कोस्ट गार्ड का कार्य जो होता है खासकर हमारे तटीय राज्य जो है, हमारे भारत में जो तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तटीय राज्यों की संख्या है 9। उस समुद्र तटीय राज्यों की सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड जो है हमारी सुरक्षा करता है तटों को। और इसी के महानिदेशक बनाए गए बीरेंद्र सिंह पठानिया। कई प्रश्न पूछ दिए भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तटीय राज्य हैं? तो 9 राज्य। वो कौन कौन राज्य है? तो याद रखेंगे आपको गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल। ये सब पश्चिम साइड में है जो अरेबियन सी यानी अरब सागर से जुड़े हुए हैं। उसी तरह पूर्वी घाट के आपको 4 राज्य हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो पूर्वी तट के राज्य है जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी किस राज्य को मिल गया है? यानी 2023 में इसका आयोजन होगा, इसका मेजबानी मिल गया है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश को। किसे मिल गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। जबकि 2022 में इसका आयोजन 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तो हुआ नहीं था, तो 2022 में 5 फरवरी में शुरू होने वाला है आपको पंचकुला हरियाणा में। कहाँ होगा? पंचकुला हरियाणा में होगा। जो 21-22 वाला हो 21 का 22 में और 22 का 23 में होने वाला है आपको भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दूरसंचार विभाग ने देश के कितने शहरों में वर्ष 2022 में 5G यानी 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत करने वाला? ये प्रीवियस है, कल चर्चा किए थे अगले वीडियो में और आपको रिवीजन के लिए पुनः करवा देते हैं। तो 5G यानी 5 जनरेशन का इंटरनेट सेवा की शुरुआत की जा रही है आपको भारत के 13 बड़े शहरों में। किसके? 13 बड़े शहरों में इसकी शुरुआत की जाएगी। जैसे कि पीछे हमारे देख रहे हैं यही 13 शहर है जहां पर जल्द ही शुरू होगा आपको 5G इंटरनेट। एक नया सुविधा मिलने वाली है 2022 में।
तो इसे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको 5G इंटरनेट सेवा गुजरात के 3 शहर है, अहमदाबाद, जामनगर और गांधीनगर, जहां पे ये सुविधा मिलेगी। एक ही राज्य के 3 शहर है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में आफ्सपा को वापस लेने के लिए एक जांच कमेटी बनाई थी, और यह जांच कमेटी एक समिति बनाने की फैसला लिया गया था, और यह समिति ने अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दिया। और नागालैंड में आपसा कानून जो है वो आपको कितने दिनों तक रहेगा, और 6 महीना बढ़ा दिया गया। देखिए आपसा कानून क्या होता है, तो सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कानून है, जिसकी इसको बनाया गया था 1958 ईस्वी में, यानी आर्मेड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। इस एक्ट के तहत आपको सेना को विशेष अधिकार मिल जाता है। क्या होता है, विशेष अधिकार मिल जाता है। इसको कारण क्या था, तो उग्रवाद को रोकने के लिए इसकी शुरुआत किया गया था। 1958 ईस्वी में बना था। पहली बार आपको मणिपुर में और 1990 में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। वर्तमान जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ये आपसा कानून अभी वर्तमान में भी लागू है। इस कानून के तहत सेना को विशेष अधिकार मिल जाता है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी वारंट को गिरफ्तार कर सकता है। शस्त्र बल बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी कर सकता है। कोई व्यक्ति अशांति फैलाता है, कानून को तोड़ता है, तो आपको बल प्रयोग करके उसके डेथ मतलब मृत्यु भी हो सकती है, गोली भी मारी जा सकती है। इसके अलावा किसी पर अंदेशा है, किसी बिल्डिंग या घर में छुपा हुआ है, तो उसको भी आपको देखते होंगे बम से भी उड़ा देता है सेना। तो सेना को विशेष अधिकार दिया गया है आपसा कानून के माध्यम से। वर्तमान पूर्वोत्तर के राज्यों में और जम्मू कश्मीर में ये लागू है। पूर्वोत्तर के कुछ ही क्षेत्र है जिसमें लागू हुआ है अभी वर्तमान में, जैसे असम, जम्मू कश्मीर तो आपको उत्तर वाला, नागालैंड, इम्फाल, मिसुल इलाके छोड़कर मणिपुर, और अभी वर्तमान में अभी नागालैंड में भी 6 महीना के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, जो चर्चा में था। पंजाब नेशनल बैंक यानी भारत के सीमित डेटा के आधार पर देश का पहला बैंक था, जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक के अभी वर्तमान जो MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है अतुल कुमार गोयल को। किन्हें बनाया गया है, अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। और ये इस बैंक की स्थापना हुई थी आपको 1894 ईस्वी में। और याद रखेंगे पंजाब नेशनल बैंक देश का पहला सीमित डेटा के आधार पर स्थापित होने वाला देश का पहला बैंक है, और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे इमेज में देख रहे हैं यही है आपको अतुल कुमार गोयल। तो इस तरह आपको करंट अफेयर्स कुछ प्रश्नों पर चर्चा किया, और शुरुआत किया जा रहा है अगले डे से। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और ज्यादा प्रश्न लेंगे, और साइंस और इसके अलावा आपको आर्ट्स के प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।